आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर ने आपको या मुझे क्यों बुलाया है, अगर इस बात को हम समझ जाएं तो मेरे या आपके लिए, हमारे लिए आसानी हो जाएगा उसके साथ चलने के लिए। बहुत से लोग बहुत प्रकार की बातें सोचते हैं और उस सोच के अनुसार वो प्रभु के साथ चलते हैं, लेकिन वचन क्या कहता है या प्रभु अपने वचन से किस प्रकार से हमसे बात करते हैं, हम उस बात को जानना या समझना नहीं चाहते। हम उस तरीके से उन बातों को समझते हैं परमेश्वर के प्रिय लोगों जो हम समझना चाहते हैं। अब देखिए, प्रभु का वचन हमसे क्या कह रहा है, इस बात को अगर हम समझ जाएं या प्रभु का वचन किस प्रकार से हमें उसके साथ चलने के लिए कह रहा है, इस बात को अगर हम जान जाए तो हम और भी सही तरीके से परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। परमेश्वर के साथ चलने का निर्णय लेना भी एक बहुत बड़ा निर्णय है। हर एक व्यक्ति इस प्रकार से निर्णय नहीं ले सकते हैं। जब आप परमेश्वर के साथ चलने के लिए निर्णय लेते हैं, आप बहुत से परिस्थिति के लिए तैयार हो जाते हैं जो आपके जीवन में आने वाला है। और जब आप यीशु को कहते, प्रभु मैं आपके पीछे आना चाहता हूं, प्रभु मैं आपके साथ चलना चाहता हूं, एक बहुत बड़ा निर्णय आपको लेना पड़ता है जब आप उसके साथ चलने के लिए तैयार होते हैं। और उस निर्णय के बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूं। इसीलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, बाकी चीजों को जब आप देखते हैं यूट्यूब में, अपने फोन्स में, उस अनुसार आप इस वचन को मत देखिएगा। प्रार्थना पूर्वक आप इस वचन को देखिए, सुनिए। और जब आप इस प्रकार करते हैं, मैं विश्वास करता हूं प्रभु आपसे बात जरूर करेंगे, क्योंकि परमेश्वर अपना वचन मुझ तक और आप तक इसलिए पहुंचाते हैं ताकि वो वचन फल का कारण बने। जब वो वचन बोता है, वो इसीलिए बोता है ताकि उगे और फल का कारण बने। लेकिन कुछ लोग उस वचन को एक्सेप्ट करते हैं और कुछ लोग नहीं करते हैं। एक्सेप्ट कौन करते हैं? जो प्रार्थना पूर्वक सुनते हैं, जस्ट समय को बिताना नहीं चाहते हैं, जस्ट इसीलिए नहीं सुनते हैं कि हाँ मुझे सुनना ही है, सुनने से एक आशीष मुझे मिल सकती है, या बहुत प्रकार के एक स्वार्थी भावनाओं के साथ हम प्रभु के वचन को सुनते। ऐसे नहीं सुनिए, ऐसे नहीं सुनिए। इस प्रकार से सुनिए ताकि वो वचन आपके जीवन का उद्धार कर सके। हमारा सोच अगर हम कंट्रोल ना करें, अगर हमारे विचारों को हम कंट्रोल ना करें, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम कभी अपने आप को अनुशासन में नहीं ला सकते। और प्रभु अपने वचन से हमें अनुशासित करना चाहता है ताकि हम उसके साथ सही तरीके से चल सके। मैं एक वचन के साथ शुरुआत करना चाहूंगा। मत्ती का किताब 20 अध्याय उसके 28वें आयत में कुछ इस प्रकार लिखा है, जैसे कि मनुष्य का पुत्र वो इसीलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसीलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। इस वचन के अनुसार हम समझते हैं कि परमेश्वर का पुत्र अपना सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने आया है। आज जिस निर्णय के बारे में मैं बात करना चाहता हूं, वो निर्णय ये है परमेश्वर के प्रिय लोगों, उसने आपको स्वामी नहीं बल्कि उसने आपको दास बनने के लिए बुलाया है। समझेगा इस बात को। उसने आपको स्वामी नहीं बल्कि उसने आपको सेवक बनने के लिए बुलाया है। अगर आप ये कहते हैं कि मैं सेवक नहीं बनूंगा, या आप ये कहते हैं मैं दास नहीं बनूंगा, तो आप कभी स्वामी नहीं बन सकते। हर एक व्यक्ति के जीवन में पड़ाव होता है, और अगर वो व्यक्ति पड़ाव को पार करता है तो ही वो अगले पड़ाव में जाता है। और जब आप प्रभु में आते हैं, परमेश्वर को जानते हैं, तो वो आपको स्वामी नहीं
बनाना चाहता है, वो आपको सेवक बनाना चाहता है। अब ये जो सेवक होते हैं, ये हमेशा तैयार होते हैं हर एक बात को करने के लिए। जो सेवक होते हैं उनका जीवन कुछ अलग होता है, लेकिन एक स्वामी का जीवन अलग होता है। मैं इस प्रकार कहता हूं, अगर एक व्यक्ति बिना सेवक बने स्वामी बन जाए, उसको कभी सेवक का मूल्य पता ही नहीं होगा। ये प्रचार मैं संडे के शाम को रिकॉर्ड कर रहा हूं और ये प्रचार आपको सुनने को मिलेगा, ये वचन आपको सुनने को मिलेगा मंडे शाम को, जो अभी आप सुन रहे हैं। संडे को आप कलीसिया में गए होंगे। मैं बहुत आनंदित हूँ आप सभी के लिए। आप कलीसिया में जा रहे हैं। अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तभी आप घरों में रहकर आप प्रभु के महिमा कर रहे होंगे, परमेश्वर की आराधना कर रहे होंगे। अब देखिए, जो लोग कलीसिया में जाते हैं वो क्यों जाते हैं, फर्क बताऊंगा मैं। कलीसिया में जब आप जाते हैं, कलीसिया में आप स्वामी नहीं बल्कि आप सेवक बनने जाते हैं। क्योंकि जब हम कलीसिया में होते हैं, कलीसिया में पक्षपात नहीं किया जाना चाहिए। परमेश्वर की उपस्थिति में पक्षपात नहीं किया जाना चाहिए। वहां पे हर एक व्यक्ति एक ही जुबान में कहता है कि प्रभु तेरी महिमा हो। वहां पे हर एक व्यक्ति हालेलुया या परमेश्वर की स्तुति हो करके कहता है। वहां पे अलग अलग कैटेगरी के लोग अलग अलग प्रकार से आराधना नहीं करते हैं। एक ही गीत हजारों लोग गाते हैं, एक ही प्रकार से हजारों लोग प्रार्थना करते हैं। तो वहां पे पक्षपात नहीं है, क्योंकि वहां परमेश्वर की उपस्थिति है। ये इसीलिए नहीं कि चार दीवारी के अंदर है। जहां भी आप यीशु के नाम से इकट्ठे हैं, वहां पे प्रभु की उपस्थिति है। और जहां पे परमेश्वर की उपस्थिति है, वहां पे पक्षपात नहीं किया जाना चाहिए। ये परमेश्वर का वचन कहता है, मैं नहीं बोल रहा हूं। अब देखिए, जब आप प्रभु की उपस्थिति में हैं, वहां पे कोई स्वामी या वहां पे कोई सेवक नहीं, क्योंकि वहां पे हर एक व्यक्ति सेवक है। अगर आप पासवान की बात करें, अगर आप पास्टर की बात करें, अगर आप पास्टर जी की बात करें, वो भी सेवक है, क्योंकि वो प्रभु की सेवा कर रहा है। वो व्यक्ति आप लोगों की सेवा कर रहा है। वो व्यक्ति सुबह 4 बजे उठता है, वो व्यक्ति तैयार होता है, परमेश्वर की हजूरी में जाता है, आप सभी के लिए वचन मांगता है। ये करना आसान नहीं है, ये करना आसान नहीं है। एक ऐसा जीवन जीना जिसमें चारों तरफ अनुशासन है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? अनुशासन के घेरे में वो व्यक्ति जीता है, ताकि आप तक प्रभु का वचन लेकर आ सके। मैं कहता हूं, कुछ लोग पासवानों के लिए बोलते हैं ना, इस प्रकार ये है वो है। कभी आप उस जगह अपने आप को रख कर देखिए, कभी आप उस जगह अपने आप को रखकर देखिए। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं। अगर एक सही व्यक्ति है तो ऑब्वियसली एक गलत व्यक्ति भी होगा, लेकिन मैं उस सही व्यक्ति की बात कर रहा हूं जो दिल से परमेश्वर की सेवा करते हैं। इस संसार में देखिए, अगर हर एक व्यक्ति गलत होता, मेरी बात ध्यान से सुनना और समझना, इस संसार में अगर हर एक व्यक्ति गलत होता, परमेश्वर कब का इस संसार को नाश कर चुका होता। अच्छे व्यक्ति है, इसीलिए वो उन व्यक्तियों को मौका देता है जो अभी भी अपने पाप से नहीं फिरे हैं। आपको पता है, बैलेंस में चलता है दुनिया। अगर 1/3 व्यक्ति पाप में है, तो उससे भी कई गुना ज्यादा व्यक्ति धार्मिकता में है, प्रार्थनाओं में है। उनकी प्रार्थनाएं परमेश्वर की हजूरी में पहुंचती है। आपके कलीसिया का जो पासवान है, वो आपके लिए मध्यस्थता करते हैं, आपको पता है, क्योंकि परमेश्वर ने उस व्यक्ति को ये सेवा दिया है। वो अपने सेवा का काम कर रहे हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मेरा कहने का मतलब है, आप कलीसिया के अंदर है, हर एक व्यक्ति सेवक है, हर एक व्यक्ति सेवक है। पासवान अपने तरीके से सेवा दे रहा है, वो सेवा कर रहा है। वो हर एक व्यक्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि आपको परमेश्वर ने उस काम के लिए नहीं चुना है जिस काम के लिए आपके पासवान को चुना है।
आपको परमेश्वर ने उस काम के लिए नहीं चुना है जिस काम के लिए उस कलीसिया में किसी और को चुना है, लेकिन फिर भी आप सेवक है, वो व्यक्ति सेवक है और हर एक व्यक्ति सेवक है जो कलीसिया में है, क्योंकि परमेश्वर ने सेवक बनने के लिए बुलाया है। और जो व्यक्ति सेवक बनने के लिए तैयार है, परमेश्वर उसके लिए सोचता है कि हाँ, तू स्वामी बनने के लायक है। आज निर्णय के बारे में मैं बात कर रहा हूं। अगर आप सोचते हैं मैं यीशु के साथ चलना चाहता हूं, लेकिन अगर आप सेवा नहीं कर सकते हैं, अगर आप सेवक का सोच नहीं रखते हैं, तो यीशु कहता है तू कभी स्वामी भी नहीं बन पाएगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, एक जगह यीशु कहते हैं मुझे चेलों का पैर धोना आवश्यक है। उस समय कई चेले बोलते नहीं 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 प्रभु, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, ऐसा मत कीजिए, हमारा पैर आप क्यों धो रहे हैं प्रभु। यीशु कहते हैं जैसा मैं कर रहा हूं वैसा तुम भी करो, जैसा मैं कर रहा हूं वैसा तुम भी करो। आज मैं यहां पर ये नहीं बोल रहा हूं कि आप एक दूसरे के पैरों को धोइए, मैं ये कह रहा हूं क्या आप सेवक बनने के लिए तैयार हैं? क्या आपके अंदर सेवा की भावना है? कलीसिया में मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो कुछ नहीं करना चाहते, वो कुछ नहीं करना चाहते, बल्कि वो बुलाए क्यों गए हैं? सेवक बनने के लिए। यीशु ने कहा अगर मैं सेवा कराने नहीं आया तो तुम कैसे अपने सेवा की चाहत रख सकते हो? आप पढ़ सकते हैं सुसमाचार की किताबों में, यीशु ने कभी भी लोगों से सेवा लेने की कोशिश नहीं की। कभी भी यीशु ने जाकर ये नहीं बोला मेरे लिए ये करो, मेरे लिए वो करो, नहीं। जब लोगों ने अपने आप किया तो वो अलग बात है, लेकिन यीशु ने कभी भी ये नहीं बोला कि तुम मेरे साथ ऐसा करो, नहीं बोला। बल्कि यीशु हमेशा बोलते थे चुप मत बोलना, तू चंगा हो गया ना, अच्छी बात है। एक बात हम ये समझते हैं उस समय तक समय नहीं आया था परमेश्वर के पुत्र को प्रकट किया जाए, समय नहीं आया था, इसलिए भी यीशु कहते थे कि चुप हो जाओ। और दूसरी बात, यीशु नहीं चाहते थे कि लोग उसकी महिमा करें। अब देखिए, महिमा वो पिता को देना चाहते थे, महिमा वो परमेश्वर को देना चाहते थे। परमेश्वर होने के बाद भी जब वो मनुष्य के शरीर में थे, मनुष्य के एक देह में वो थे, तो वो कभी भी मनुष्य होकर उस क्रेडिट को, उस महिमा को नहीं लेना चाहते थे। वो हमेशा सिखाते थे कि तुम परमेश्वर को महिमा दो। एक सेवक का हमेशा ये भावना होता है, आप समझिएगा। जो सेवा करने वाला होता है वो हमेशा अपने स्वामी की बातों को मानने की कोशिश करता है, अपने स्वामी की इच्छाओं को जानने की कोशिश करता है, अपने स्वामी को महिमित करने की कोशिश करता है। मैं कहता हूं, आप कितना आपके पासवान की बात सुनते हैं? अगर आप आपके पासवान की बात सुनते हैं और एक सेवक की भावना रखते हैं, परमेश्वर के प्रिय लोगों, उचित समय पर वो आपको बढ़ाएगा। मैं जानता हूं एक ऐसे व्यक्ति को जो चरवाहा था, चरवाहे का काम उसे दिया गया, लेकिन उसने कभी ये नहीं बोला मैं नहीं करूंगा। मैं जानता हूं एक ऐसे व्यक्ति को जिसको गड्ढे में डाला गया, जिसको बेचा गया, जो मिस्र में गया, जिसने दास का जीवन जिया, हमेशा सेवक का जीवन जिया। मैं जानता हूं परमेश्वर ने उसे मिस्र का अधिकारी बनाया। मैं जानता हूं परमेश्वर ने उस चरवाहे को राजा बनाया। वो कोई और नहीं, वो यूसुफ और दाऊद है। ऐसे बहुत सी बातें, बहुत सी गवाहियां आप परमेश्वर के वचन में पढ़ सकते हैं। मैं जानता हूं अगर मैं सेवक बनने के लिए तैयार नहीं हूं तो मैं कभी स्वामी नहीं बन पाऊंगा। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो हमेशा स्वामी बनना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप स्वामी नहीं, आप सेवक बनने के लिए बुलाए गए। आपको पता है, एक व्यक्ति जब सीखने जाता है तब वो ये नहीं बोलता है टीचर को कि टीचर आप बैठ जाइए मैं सिखाता हूं। अगर वो ऐसा बोलेगा, अगर वो टीचर की कमियां निकालेगा, वो बच्चा कभी नहीं सीख पाएगा।
वो कभी नहीं सीख पाएगा। मैं कई बार देखता हूं लोगों को, लोग कमियां निकालते हैं। आप नहीं सीख पा रहे, इसीलिए आपको सिर्फ कमियां दिख रही है। अगर आप सीख जाएंगे, अगर आप सेवक बनेंगे, अगर आप शिष्य बनेंगे, तो आपको अच्छाई दिखेगी। परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, जो इंसानी विचार है वो कभी भी अच्छा विचार नहीं होगा। जो हमारा थॉट, हमारा थिंकिंग है ना दूसरों के लिए, वो कभी अच्छा नहीं होगा। इसीलिए हमें प्रभु से सामर्थ मांगना है, ताकि प्रभु हम अच्छे विचार के साथ हम चल सके। और एक सेवक हमेशा इस प्रकार जीता है ताकि वो अपने स्वामी को खुश कर सके। अगर आप परमेश्वर का अपना स्वामी बनाते हैं तो वो आपको सिखाएगा एक सेवक का जीवन कैसा होना चाहिए। वो आपको सिखाएगा एक सेवक कैसे जीता है। इसलिए यीशु ने कहा शिष्य बनाओ, मेक डिसाइपल्स। शिष्य हमेशा सीखना चाहता है, सीखने की मनसा रखता है। और परमेश्वर के प्रिय लोग, अगर हमने सीखना छोड़ दिया, हम सेवक नहीं बन पाएंगे। और अगर आप सेवक नहीं बन पाए, आप स्वामी नहीं बन पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा निर्णय है। हर एक व्यक्ति ये निर्णय नहीं ले सकता है। मुझे नहीं पता आप लोग जब इस वचन को आज सुन रहे हैं किस प्रकार से इस निर्णय में आप आएंगे, क्योंकि जो सेवक है वो अच्छा सुनने वाला है। हालेलुया। सेवक सुनता है, सेवक सुनने के लिए तत्पर रहता है। अगर आपको पता है शामुएल के बारे में, जब वो छोटा सा बालक था तब वो एली के साथ रहता था। और जब परमेश्वर ने शामुएल को आवाज दिया 3 बार, तीनों बार वो उठकर एली के पास जाता है और कहता है, क्या आज्ञा, क्या आपने मुझे बुलाया? उसका कान कितना तेज था कि उसने हे शामुएल बोलते ही सुन लिया था। अब देखिए, एक जो सेवक है, सेवक सुनने के लिए तत्पर रहता है। अगर आप बोलने के लिए तत्पर हैं तो आप कभी नहीं सीख पाएंगे। अगर आप सुनने के लिए तत्पर है तो आप सही सेवकपन में है परमेश्वर के प्रिय लोगों। क्योंकि सेवक सुनता है उसका मालिक क्या बोल रहा है। अगर आप चर्च में हैं, अगर आप कलीसिया में हैं, अगर आप किसी पास्टर के अधीन हैं, परमेश्वर ने आपको उस कलीसिया में रखा है, बने रहिए। हालेलुया, बने रहिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको वहां रखा है ताकि आप बढ़ सके। और अगर आप सुनेंगे नहीं तो आप बढ़ेंगे नहीं। अगर आप सेवक नहीं बनना चाहेंगे तो आप स्वामी कभी नहीं बन पाएंगे। आपको सेवकपन में आना है ताकि आप सुनने में तत्पर हो सके। याकूब की किताब में लिखा है, तुम ऐसे सुनो कि तुम्हारा उद्धार हो जाए। हर एक व्यक्ति बोलने में कम और सुनने में तेज हो जाए। अगर आप कलीसिया में बोलते रहेंगे, आपसे वो जीवित वचन छूट जाएगा। कलीसिया में बोलने के लिए नहीं, चुप बैठने के लिए परमेश्वर के वचन में बोला गया। जब आप कलीसिया के अंदर अपने मुंह को बंद करते हैं और अपने कान को खोलते हैं प्रभु के वचन को सुनने के लिए, जब आप ध्यान से उस वचन को सुनते हैं, लीडिया के जीवन के तरह वो आपके हृदय के दरवाजे को खोल देगा ताकि आप उसके वचन को ग्रहण कर सकें। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा। बहुत से लोग सुनते हैं लेकिन वो कभी ग्रहण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर सेवकपन नहीं है। वो किसी काम में हाथ नहीं बटाना चाहते हैं। अगर आप सेवक है, आपको कोई नहीं बोलेगा बहन या भाई ये काम करो, आप खुद उस काम के लिए आगे जाएंगे, क्योंकि आपके दिल में सेवा की भावना है। और आप क्यों सेवा कर रहे हैं? ताकि परमेश्वर को महिमा मिले। देखिए, एक सेवक अपने स्वामी की बात सुनता है, अपने स्वामी को महिमा देता है। और अगर आप सेवक बनते हैं तो सबसे पहला महिमा परमेश्वर को जाएगा, और दूसरा, संसार में जो अगुआ परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है, वो अगुआ आपको देखेगा कि आप किस काम के लायक हैं। कई बार ऐसा देखा गया है, लोग सेवा करते हैं, लोग इतना सेवा करते हैं
कि उनका गलत फायदा उठाया जाता है संसार में। लेकिन रुकिए, यहाँ पे मैं कुछ और बोलना चाहता हूँ। आपको पता है प्रभु के वचन में क्या लिखा है? तुम अगर ऐसे अगुओं के अधीन में हो जो अगुए अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी तुम उनके अधीन रहो। ये प्रभु के वचन में लिखा है, उनके अधीन रहो। अगर तुम बुरा काम कर कर दुख उठाते हो तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर तुम अच्छा काम करते हुए दुख उठाते हो तो ये प्रभु को भाता है। इसका मतलब अगर आप सेवा कर रहे हैं, जो अगुआ आपके ऊपर ठहराया गया वो आप पर ध्यान नहीं दे रहा है, परमेश्वर आपको उठाएगा। इसलिए उसके वचन में लिखा है, परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से बने रहो, ताकि उचित समय पर वो आपको उठाए, वो आपको बढ़ाए, और वो बढ़ाएगा। कोई नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता है। लेकिन हमें सेवकपन में, सुनने में परमेश्वर और हमारे संसार के अगुओं के अधीन रहना पड़ेगा। आप सीखना ही पड़ेगा आपको। आप नहीं सीखेंगे तो नहीं चलेगा। आज परमेश्वर के प्रिय लोगों, बड़े ध्यान से, नम्रता से इस वचन को सुनिएगा। जो लोग नम्र हैं आज के वचन को एक्सेप्ट भी करेंगे, और आप कमेंट में यस आमीन, आप तैयार हैं, आपने निर्णय लिया है करके आप बोल भी सकते हैं। लेकिन जो नम्र नहीं है, गलती से आज के वचन को उन्होंने ओपन किया है, वो देख रहे हैं, आप, मुझे लगता है आप कमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नम्र लोग आज के वचन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, परमेश्वर के प्रिय लोग। और मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ, आज के वचन को ग्रहण कीजिए, क्योंकि आज प्रभु आपसे बात कर रहा है, प्रभु मुझसे बात कर रहा है। मुझे पता है इतने साल की सेवकाई के हालात में, जीवन में, मैंने वो हर एक काम किया है जो परमेश्वर ने मुझे करने के लिए बोला है। कई काम ऐसे भी होंगे जो मेरे नजर में बहुत छोटा था, लेकिन मैंने कभी परमेश्वर से सवाल नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था परमेश्वर ने अगर मुझे चुना है तो उसने मुझे सेवक बनने के लिए चुना है, और मैं सेवा करूंगा। हालेलुया, मैं सेवा करूंगा। और मैं हमेशा सुनने के लिए तत्पर रहा हूं और आज भी रहता हूं। परमेश्वर ने मेरे मुंह को बंद कर दिया है, मैं ज्यादा नहीं बोल पाता हूं परमेश्वर के प्रिय लोगों, लेकिन मेरे कान उसने खोल दिए, मैं बहुत तेज सुनता हूं। हालेलुया, मैं पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस कर रहा हूं, और मैं प्रार्थना करता हूं कि आज इस समय आप उसकी उपस्थिति को महसूस कीजिए, क्योंकि वो आपको सेवकपन में देखना चाहता है, क्योंकि वो आपको बढ़ाना चाहता है। अगर आप स्वामी बनकर सिर्फ ऑर्डर देना चाहते हैं, सिर्फ आज्ञा देना चाहते हैं, तो वो आपके जीवन में कभी काम नहीं कर पाएगा। आप मूसा को देख लीजिए, आप यहोशू को देख लीजिए, आप अब्राहम को देख लीजिए, जितने भी परमेश्वर ने अपने दासों को चुना है, ये सब सेवक बने हैं। इन्होंने सेवा किया है, इन्होंने अपने आप को निछावर कर दिया है परमेश्वर के प्रिय लोगों। इसलिए आज हम इनके नाम को जानते हैं। मैं इन्हें कह रहा हूं कि आप अपने नाम को महान करने के लिए सेवा कीजिए, लेकिन अगर आप सेवा करते हैं, अगर आप सेवकपन में जीते हैं, अगर आप सेवक बनकर सुनने के लिए तत्पर रहते हैं, वो आपको उठाएगा, वो आपको आशीष देगा। और 2024 में मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आपको आशीष दे, और वो आशीष तब देगा जब आप सेवकपन में बने रहेंगे। हालेलुया। तीसरी और आखिरी बात है, एक सेवक खुद पर नहीं, लोगों पर नहीं, बल्कि परमेश्वर पर निर्भर रहता है। इसीलिए वो प्रार्थना का जीवन जीता है। हालेलुया। यीशु ने हमेशा लोगों को सिखाया है, बताया है कि तुम प्रार्थना करो। चेले दुष्टात्मा नहीं निकाल पाए, यीशु ने कहा प्रार्थना करो। चेले भयभीत हो गए, यीशु ने कहा प्रार्थना करो। चेले जब गतसमनी में थे यीशु के साथ, यीशु ने कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। देखिए, हमेशा यीशु ने प्रार्थना किया और प्रार्थना करना सिखाया, और यहाँ तक कि
यीशु ने प्रार्थना में यह भी सिखाया चेलों को कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी में भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदैव तेरा है। देखिए, यीशु ने प्रार्थना भी सिखाया, तो महिमित प्रार्थना सिखाया, परमेश्वर को महिमा देने वाला प्रार्थना सिखाया, परमेश्वर पर निर्भर होने वाला प्रार्थना सिखाया, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, प्रभु से मांगना सिखाया। इंसान से हम मदद मांगते हैं लेकिन हमेशा हमें नहीं मिलता है। अब देखिए, एक व्यक्ति अगर इंसान पर निर्भर हो जाए वो परमेश्वर को कभी याद नहीं करेगा। और बाइबल में बार बार लिखा गया है, बोला गया है, धन्य है वो जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं, श्रापित है वो जो मनुष्य पर भरोसा रखते हैं। अगर आप सेवकपन में हैं, अगर आप सुनने वाले हैं, आपका स्वामी क्या कह रहा है, आपके अगुए क्या कह रहे हैं, अगर आप उनके सेवा टहल में अगर आप लगे हुए हैं, आप परमेश्वर पर निर्भर होंगे। परमेश्वर के प्रिय लोग, आप प्रार्थनाशील जीवन जिएंगे, क्योंकि पौलुस सिखाते हैं हर समय में प्रार्थना करो, हर बात में प्रार्थना करो, क्योंकि मसीह यीशु में पिता की यही इच्छा है कि तुम प्रार्थनाशील जीवन जियो। प्रार्थना के जरिए ही तुम हर एक समस्या में आगे बढ़ सकते। अगर हमारे जीवन में प्रार्थना खत्म हो जाए, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम नहीं जी पाएंगे। अब ये जो स्वामी है ना, जो सेवक नहीं बनकर सीधा स्वामी बने बैठे हैं, ये लोग प्रार्थना नहीं करते क्योंकि इनको पता ही नहीं है प्रार्थना करना क्यों है। लेकिन जो सेवक से स्वामी बनता है उसको पता है कि मेरा जीवन प्रार्थना से ही चलता है, और सेवकपन में भी उसने प्रार्थना किया है, स्वामीपन में भी वो प्रार्थना ही कर रहा है, क्योंकि उसे पता है सेवक से स्वामी में बना हूं, सेवक से अगर लीडर में अगुआ में बना हूं तो प्रार्थना से ही मैं पहुंचा हूं यहाँ पर। समझेगा बात, वो उस आदत को कभी नहीं छोड़ेगा, और वही चीज परमेश्वर मुझ में और आप सब में देखना चाहते हैं। दाऊद के लिए परमेश्वर ने क्यों कहा दाऊद मेरे हृदय के समान है, आपको पता है? दाऊद राजा होने के बाद भी प्रार्थना करना नहीं छोड़ा उसने। राजा होने के बाद भी वो अपने भजन संगीताओं में कहता है, अपने वचनों में कहता है, प्रभु मुझ पर दया कर। वो हमेशा परमेश्वर का दया वो मांगता है। इसीलिए वो अपने वचन में कहता है, मेरा भरोसा घोड़ों और रथों पर नहीं, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर है प्रभु। क्योंकि उसे पता था जब मैं चरवाहा था तब भी यहोवा मेरे साथ था, और उसी यहोवा ने मुझे चरवाहे से लेकर राजा तक के सफर में मेरा साथ दिया है। और अगर आज मैं राजा बनकर राज कर रहा हूँ, अगर मैं इजराइलियों पर राजा ठहराया गया हूँ, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अगर परमेश्वर ने मुझे दी है, ये इसीलिए है कि उसने मुझ पर दया किया है, और उसके लिए मैं ऐसे ही नाचूंगा, ऐसे ही आराधना करूंगा, और ऐसे ही मैं प्रार्थना से ही जीवन जीऊंगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर आप इस प्रकार से सेवक बनने का निर्णय लेते हैं तो ये सारी बातें आपके जीवन में आप देखेंगे, परमेश्वर को आप नजदीक पाएंगे, और आप बहुतों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु पवित्र परमेश्वर, प्रभु आप महान हैं, आपके समान और कोई नहीं है प्रभु। आप योग्य है, आप पवित्र है, और खुदाबंद इस वक्त यीशु के नाम से प्रभु हम आपके हजूरी में आते हैं, और जितने भी भाई और बहनों ने प्रभु आज के वचन को सुना है, होने दे प्रभु वो एक सेवकपन का जीवन जीना शुरू करे, क्योंकि इसीलिए आपने हमें बुलाया है, और आप हर एक के जीवन में सेवकपन को देखना चाहते हैं, ताकि आप उन्हें उठाए, आप उन्हें ऊंचा करें, ताकि उनके उठने से, उनके ऊंचा होने से प्रभु उनका नाम नहीं बल्कि आपका नाम ऊंचा हो और आपका नाम महिमित हो। मैं सभी पर आपके अनुग्रह और दया को बोलता हूं प्रभु,
आपके आशीष को मैं बोलता हूँ परमेश्वर। जिन्होंने कमेंट्स में प्रार्थना के लिए प्रभु बोला है, मैं उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ, उन सभी बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उन सभी भाइयों के लिए प्रार्थना करता हूँ। वो जिस भी हालात से गुजर रहे हैं प्रभु, आप उन्हें आशीष दीजिए। अगर कोई बीमार है प्रभु, आप छुटकारा दीजिए। अगर कोई हताश है प्रभु, आप उनके जीवन को सही दिशा निर्देश दीजिए परमेश्वर। और जिन बहनों ने कहा है कि प्रभु वो प्रार्थना में कमजोर हो गए हैं, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक बहनों के लिए, प्रभु वो प्रार्थना में और मजबूत बने। क्योंकि जो सेवक बनते हैं प्रभु, वो सिर्फ कलीसिया में नहीं बल्कि अपने घर में भी सेवक बनते हैं। वो अच्छे सुनने वाले बनते हैं प्रभु, और वो प्रार्थना योद्धा बनते हैं। और होने दे आज के वचन के अनुसार प्रभु हर एक बहन और भाइयों के जीवन में प्रार्थना का समय बढ़े, प्रार्थना का स्तर बढ़े, ताकि वो आपको और भी अपने नज़दीक प्राप्त कर सके। सारी महिमा, आदर, इज्जत, जलाल, प्रशंसा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।